हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 यानी कि बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हमने प्रैक्टिकल पोर्शन अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड यानी कि इनकम मेथड को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारे पास इनकम मेथड, फिर हमारे पास बेटा एक्सपेंडिचर और तीसरा हमारे पास वैल्यू एडेड। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसमें हमने सीखा था कि नेशनल इनकम को P+R+I+M+E यानी कि प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से डोमेस्टिक इनकम निकलती है, डोमेस्टिक से बाहर से आने वाली इनकम को जोड़ करके नेशनल इनकम निकल जाती है। अब बात करते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड की। आज जो हमारा मेनली रहने वाला है वो है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हैं बेटा? जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। उसमें 4 चीज होती है हमारे पास। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इनकम निकालते हैं खर्चों की मदद से। अब हम किन किन लोगों के किन किन सेक्टर्स के खर्चे को जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर इनकम निकलेगी। हम यहाँ पर जोड़ेंगे बेटा 4 सेक्टर हमारे पास होते हैं, आपको पता ही है हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं। एक तो होता है बेटा हाउस होल्ड्स, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्हीं 4 के खर्चों को हम जोड़ेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारी नेशनल इनकम कैसे निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड का सीधा यहाँ पे मतलब है बेटा PFCE से। PFCE का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ये हाउस होल्ड्स में लिख रहा हूँ, ये है हाउस होल्ड्स। इसका फुल फॉर्म है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। के प्राइवेट हमारे पास जितने भी सब हाउस होल्ड्स हैं, हम लोग हैं, हम कितना खर्चा करते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, वही सारा यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। फिर बेटा दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास फर्म्स। तो फर्म्स हमारे पास क्या है? ये है बेटा, ये है हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं हम इसको। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से होगा या फिर नाम से होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किस नाम से होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। के यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट करी जाती है कैपिटल फॉर्मेशन में। जो भी फर्म्स है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो बेसिकली जितना भी खर्चा करती है इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में, वो इसके अंदर आ जाता है। और कई बार क्वेश्चन में ना ये गिवन नहीं होता, ये शब्द आपको नहीं मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF आपको नहीं मिलेगा। जब GDCF नहीं होगा तो बेटा 2 एलिमेंट्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक, यहां पे मैं लिख रहा हूं GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये दोनों आपको जोड़ने पड़ेंगे। यहां पे पूरा है ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे कौन से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जो कि करे जाते हैं? उसमें 3 चीज आ जाती है। एक तो होता है बेटा हमारे पास कोई भी बिजनेस में हमारे पास मशीन्स वगैरह खरीद ली, वो हमारे पास फिक्स्ड है। कोई भी रेजिडेंशियल हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो इसके अंदर आ जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर आता है कोई भी हमारे पास बेसिकली बोल सकते हो आप रोड्स बनाई जाती हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। तो 3 चीज इसके अंदर आती है। एक तो हमारे पास आ जाता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर वगैरह बनाए जा रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया बेटा, ये भी फिक्स्ड ही हो गया कि ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बड़े बड़े, है ना, रोड्स बन रही है, वो इसके अंदर आ जाता है। या फिर कोई भी बिजनेस में हमारे पास मशीन्स वगैरह खरीदी जा रही हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। उसमें चेंज इन स्टॉक आपको जोड़ना पड़ेगा, और चेंज इन स्टॉक भी कई बार गिवन नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये हमारे पास क्लियर हो गया। ये था बेसिकली सेकंड नंबर। कौन सा था ये? सेकंड नंबर। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड होता है बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। के गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है गुड्स और सर्विसेज पे। बाकी जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है वो इधर आएगा, गुड्स और सर्विसेज पे होने वाला खर्चा वो सारा सरकार का इधर आ जाता है। ठीक है जी। हाउस होल्ड हो गया, फार्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बचा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आ जाता है बेटा? नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है। क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्ट्स। इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। और ये भी कई बार गिवन नहीं होगा, तो 2 चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है X माइनस M।
ठीक है, समझ में आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से। चार चीजें आपको चाहिए, या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसमें जोड़ना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट यानी कि जीडीसीएफ, फिर नेट एक्सपोर्ट। चार चीजें जुड़ेंगी, इनमें से दो ये गिवन है नहीं होती। अगर ये गिवन नहीं हुई तो नेट एक्सपोर्ट निकलेगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। ये गिवन नहीं हुआ तो ये निकलेगा जो भी फिक्स्ड है हमारे पास, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को चेंज इन स्टॉक में जोड़ दो, उसके भी आगे सब फॉर्मूला है। ये नहीं आता नीचे डीप में, ये तो काफी डीप में हो गया, यहां तक आता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड में क्या क्या होता है। ठीक है, सॉर्टेड है चीजें। आगे चलें फटाफट से, आगे चलते हैं बेटा। न्यूमेरिकल इसका करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है, हमें जीएनपी एट एफसी निकालना है, लेकिन हमें बेटा जीएनपी एट एफसी का तो फॉर्मूला नहीं पता। हमें किसका पता है, हमें यहां पे पता है बेटा, एक सेकेंड इसको सही से कर लेते हैं। हमें यहाँ पे पता है जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला पता है। किसका फॉर्मूला पता है, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला पता है, हम वही लगाएंगे ना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकलता कैसे है, इसमें बेटा चार चीज़ आपको जोड़नी पड़ेंगी। चार चीज़ क्या है, एक तो है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें जोड़ना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें जोड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें जोड़ना पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है बेटा, ये बेसिकली हमें कुछ चीज़ें चाहिएंगी। सबसे पहला तो ये चाहिए, फिर उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, फिर उसके बाद नेट बेटा एक्सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिख रहा है, ये रहा सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, तो यहीं पे लिख लो 1500। ठीक है, इसके बाद बेटा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो क्या गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। फिक्स्ड में क्या जोड़े, जो हमारे पास यहां पर डोमेस्टिक बन जाए यानी कि नॉर्मल जीडीसीएफ बन जाए, इसमें आपको चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है, देखो 350 लिखा प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग है 100 और ओपनिंग है हमारे पास 60। 100 माइनस 60 करना पड़ेगा, 100 माइनस 60 करना पड़ेगा। और इसमें बेटा एक चीज और है, ये नेट है। क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर नेट से हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखो शब्द क्या है, ग्रोस। नेट नहीं है, क्या है, ग्रोस चाहिए। तो नेट से ग्रोस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन हमेशा से बेटा डेप के नाम से गिवन ना हो के कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन होता है 50, तो इसमें 50 का डेप्रिसिएशन और जुड़ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ये बेसिकली इसकी 3 वैल्यू है, ये हमने लिख दी। अब इसकी बात करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यह क्या क्वेश्चन में गिवन है, चेक करते हैं। ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 गिवन है, प्लस बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस एम करके निकलता है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एक्सपोर्ट। ये रे बेटा माइनस के 10 और प्लस का 20। ठीक है, ये बेसिकली इसको आपको आगे आगे लिखना है। फटाफट से लिखते हैं जी। देखो जी, ये पहला तो है 1500। 1500 में आपने ये जोड़े, 350 में 50 जोड़े तो 400, 400 में 40 जोड़ दो तो 440, प्लस का 200 माइनस का 10। ठीक है, आगे इसको प्लस करते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली 1500 और 400 हो गया बेटा हमारे पास यहां पर 1900, 1940। 1940 में से 10 घटा दो तो 1930। 1930 में 200 जोड़ दो तो ये हो गया 30 और 9 और 2 9 10 11, ये हो गया बेसिकली हमारे पास 2130। कितना आ गया बेटा, 2130। ये हमारे पास क्या आया है, जीडीपी एट एमपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको आगे कराता हूं। ठीक है, फटाफट से सॉर्टेड है। देखो क्या आया बेटा, 2130 आया है जीडीपी एट एमपी। यहां पे मैं लिख रहा हूं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ गया है, जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ गया है 2130। इतना सॉल्व कर लिया हमने, आगे सॉल्व करें। हमें निकालना क्या है, हमें बेटा क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो है जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी, दो भी एग्रीगेट्स को देख करके घबराना नहीं है, सिंपल होता है। जो निकालना होता है उसे इज इक्वल्स टू के उधर रखो, जो पता है उसे इज इक्वल्स टू के उधर। ये बेसिकली एग्रीगेट्स का पार्ट था। अब यहाँ पे फटाफट से चेक करेंगे आगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो जी, सबसे पहले को देखते हैं, ग्रोस ग्रोस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFI है। ठीक है जी, उसके बाद
यहाँ पे पीपी तो सेम होता है, एमपी से बेटा एफसी पे जाना है। एमपी से एफसी का मतलब क्या हो गया कि मार्केट प्राइस से वापस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो जो भी टैक्सेस जोड़े थे उनको घटा दो, यानी कि माइनस का नेट कर दो बेटा, ठीक है। आ जाओ वापस से, ये था 2130। एनएफआई ये देखो क्वेश्चन में कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज माइनस का 30, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का 30 माइनस एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा है 40, तो यहाँ पे लिख लो 40। 2130 में से पहले 30 घटा दो तो 2100, इसमें से 40 माइनस कर दो, आंसर इज 2060 करोड़। ये है बेटा जीएनपी एट एफसी की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? सॉर्टेड है चीजें बहुत अच्छी तरीके से। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। दो फेज में होगा। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास फॉर्मूला रख के वैल्यू निकल रही होगी, चाहे वो जीडीपी एट एमपी हो, चाहे वो एनडीपी एट एफसी हो, वो निकलेगा, उसकी मदद से दूसरा एग्रीगेट निकलेगा। ये बेसिकली एग्रीगेट्स का पार्ट था, ठीक है बेटा। आगे चलें क्विकली फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं, देखते हैं फटाफट से क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमारे पास गिवन है GFCF निकालना है, GFCF निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला रखो, किसका फॉर्मूला रखा जाएगा? जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला रखा जाएगा। जीडीपी एट एमपी का बेटा फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें क्या क्या गिवन है बेटा, है ना। देखो इस बार जीडीपी एट एमपी हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, हमें एक वैल्यू इनमें से निकालनी है। निकाल लेंगे, सिंपल है, लिखते हैं फटाफट से इसको। ये हमारे पास गिवन है बेटा 2500, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में चेक करो, ये हमारे पास गिवन है 1000, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1000, ठीक है जी। उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें निकालना क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, तो आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला लगेगा, ये हमें नहीं पता है वैल्यू। जिसमें जीएफसीएफ यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये गिवन है 500, तो यहां पर रख रहा हूं मैं 500 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को नीचे लिख रहा हूं, नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? माइनस का 50। ये सब वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इन सबको इधर भेज दो बेटा, है ना। 2500 माइनस 1000 माइनस 500 और ये माइनस वाला प्लस इज इक्वल्स टू 50। ये है हमारे पास GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेक करें, आगे बढ़े। देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। बेसिकली 2500 में से 500 गए तो 2000, 2000 में से 1000 गए तो बेसिकली कितने बचे? 1000, 1000 में 950 जोड़ दो तो ये हो गया हमारे पास 1050। कितना हो गया? 1050। और GDFCF आपको निकालना है। क्वेश्चन में चेक करो क्या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन है? ये तो हमें फाइंड आउट ही करनी है क्वेश्चन में, ये तो बेटा हमें फाइंड आउट ही करनी है। क्या हमें चेंज इन स्टॉक गिवन है? चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं होता तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। देखो ये लिखा है, यहां से मैं निकाल रहा हूं। चेंज इन स्टॉक बेटा होता है हमारे पास क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग क्वेश्चन में कितना गिवन है? 200। ओपनिंग क्वेश्चन में कितना गिवन है? 300। तो 200 में से 300 माइनस करें तो माइनस का 100 आ गया चेंज इन स्टॉक। क्या इतनी बात क्लियर है? चेंज इन स्टॉक आ गया माइनस का 100। इसको यहां पर रख दो, माइनस का 100। अब ये माइनस का 100 इधर आकर के बेटा प्लस हो जाएगा, तो 1050 में प्लस 100 करा इज इक्वल्स टू ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो जाएगा 1150, 1150 करोड़ आ गया बेटा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में तो डोमेस्टिक गिवन नहीं था, ये ही होता है बेटा। अभी भी चेक करा, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारे पास होता है। फिक्स में अभी आपको बताया था 3 चीज आती हैं, या तो कोई भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, या फिर कोई भी हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि डैम्स हो गए, ब्रिजेस होगी, रोड्स होगी, प्रोजेक्ट चलते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। या फिर कोई भी बिजनेस में हमारे पास यहाँ पर मशीन वगैरह चल रही होगी, ये बेसिकली फिक्स में आता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन वो रहने वाला है, ठीक है बेटा। ये बेटा होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है। हमें एनडीपी एट एफसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो सब चीजें गिवन है वो जीडीपी एट एमपी की गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रखो जीडीपी एट
एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? जीडीपी एट एमपी निकलता है बेटा हमारे पास यहां पर चार चीजों को जोड़ करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद आगे अब इसमें चीजें लिखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये बेटा गिवन है 400, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 400। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है बेटा 100। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे नीचे गिवन है 100। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या क्वेश्चन में गिवन है? ये भी गिवन है माइनस का 20, तो यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस का 20। तो यहां से इन सबको जब प्लस करा तो ये आ गया बेटा हमारे पास 400, 500, 600। 600 में से 20 गए तो 580। 580 सीआर आ रहा है बेटा जीडीपी एट एमपी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी की मदद से जीडीपी एट एमपी आ गया हमारे पास 580। मैं इसको रब कर रहा हूं आगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, रब करके करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। 580 करोड़ आ गया बेटा, है ना? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 580 करोड़, ये हमारे पास आ गया था। ये था जीडीपी एट एमपी। इसकी मदद से एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो एनडीपी एट एफसी को यहां पे रखा, जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है। अब देखो आगे कैसे होगा, फटाफट से करते हैं। ग्रोस है बेटा, ग्रोस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक तो सेम है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट भी सेम है, एमपी से एफसी। मार्केट प्राइस से वापस से फैक्टर कॉस्ट पे कितने का हमारे पास कॉस्ट था, तो क्या जो भी उसमें टैक्स जुड़े थे उसको माइनस कर दो, यानी कि माइनस एनआईटी। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? आगे चले फटाफट से। जीडीपी एट एमपी गिवन है 580 करोड़। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हमेशा बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन होगा, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारे पास 20 है, तो यहां पे लिखो 20 माइनस का 20 माइनस का एनआईटी। क्वेश्चन में क्या एनआईटी गिवन है? एनआईटी इज 60, तो यहां पे लिखो फटाफट से 60। यहां पे लिखा 60, ये आ गया 500। इसमें से पहले तो 20 घटा दो, 560, 560 में से 60 और घटा दो तो 500, ये आ गया बेटा 500 सीआर यानी कि करोड़। ये था हमारे पास एनडीपी एट एफसी। फाइनल वैल्यू आ चुकी है और क्वेश्चन हमारा सॉर्टेड है, सॉल्व है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा फटाफट से क्विकली, ठीक है? और यहीं पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी बेटा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइंड फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में इनकम मेथड भी लगता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी लगता है, फिर फाइनली अपने वैल्यू एडेड को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।